कोई कह सकता है कि यार काफी वक्त गुजर गया है, दौरे जदीद आ गया है, तो क्या कोई नया नबी आके अपनी तालीमात का आगाज नहीं कर सकता? तो होना चाहिए, जैसे ये लिबरल लोग कहते हैं। अब इसका जवाब सुने, ये रास्ता भी उलमा ने बंद कर दिया हुआ है। वैसे तो कुरान में फरमा दिया आखिरी नबी, हुजूर ने फरमाया मैं आखिरी, दूसरी बात होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी जब नबी की जरूरत होती है ना, तो उस वक्त 3 चीजें होती हैं जिसकी वजह से नबी की जरूरत पड़ती है। ये याद रख लें, बड़ा बुनियादी नुक्ता अर्ज कर रहा हूं। नंबर 1 कि जो पहला नबी हो उसकी तालीमात में लोग रद्दो बदल कर दें, तहरीफ कर दें, अपनी ख्वाहिशात नफ्स के मुताबिक बातें शुरू कर दें, वो किताबें असली शक्ल में ना रहें। समझ आ रही है? तो उस वक्त जरूरत होती है कोई नबी आए और इनको सही बात बताए। हमारे महबूब करीम अलैहिस्सलाम, इनके कुरान के बारे में मेरे रब ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हबीब, कुरान नाजिल भी हमने किया है, हिफाजत भी हम करेंगे। समझ आ रही है? और अल्लाह ने कुरान में फरमाया, ये कुरान अल्लाह का कलाम है और अल्लाह फरमाता है ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, जो अल्लाह के कलेमात होते हैं वो कभी बदल सकते ही नहीं है। आपने तवज्जो नहीं फरमाई है मैं क्या कह रहा हूं? तो जरूरत नबूवत के लिए जो पहली चीज है वो तो पाई ही नहीं जाती जब कुरान बदलेगा ही नहीं। तो फिर नए नबी की तो जरूरत ही नहीं है। बात समझ आ रही है आपको? ये पहला नुक्ता है और इसको समझिए कि जब कुरान बदला ही नहीं और बदल सकता ही नहीं, बल्कि कुरान में तो चैलेंज मौजूद है। अल्लाह फरमाता फातू बिसूरत मिन मिस्लिही, और काफरो सारे रल जाओ, जो कुरान है इसकी एक सूरत जैसी सूरत लाके तो दिखाओ ना। हाँ इंशाअल्लाह। तो अजीज़ान मुकर्रम को बात समझ आ रही है आप सभी अहबाब को? ये बात तो बड़ी समझने वाली है। तो जब महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो कुरान है ना, इसको कोई बदल सकता है। आज तक चैलेंज खड़ा है काफिरों के सामने, कोई एक आयत ला के दिखाए, एक सूरत ला के दिखाएं, एक हर्फ को बदल के दिखाएं। तो जब इसमें रद्दो बदल नहीं है तो नए नबी की जरूरत भी नहीं है। बात समझ आई? ये था पहला पॉइंट। दूसरा क्या है कि जरूरत नबी की कब पड़ती है? दूसरा यह है कि वो जो पहला नबी हो ना, उसकी जो तालीमात हों वो मुकम्मल ना हों। अल्लाह ताला अपने मंशा और इरादे के मुताबिक कुछ चीजें रख ले के आने वाला नबी आएगा तो उसके जरिए से लोगों तक पहुंचाऊंगा। तो फिर नए नबी की जरूरत होती है कि इनको इतना ही काफी है, बाकी जो नया नबी आएगा उसके जरिए से लोगों तक पहुंचाएंगे। जहां तक मेरे हबीब की बारी है, जो हुजूर को दीन दिया, फरमाया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। हबीब, तेरा दीन हमने मुकम्मल कर दिया है। तवज्जो है? बात समझ आ रही है फ्रंट सीटों वालों को? दीन मुकम्मल कर दिया, तुम्हारे ऊपर सारी नेमत मुकम्मल हो गई, अब तुम्हारे लिए दीन इस्लाम पसंद कर लिया। तो जब अल्लाह कह रहा है कि यह दीन मुकम्मल है, तो अब जरूरत तो नबी की तब पड़ती है कि जब दीन मुकम्मल ना हो। तो जिसके बारे में रब ने ऐलान कर दिया कि हबीब तेरा दीन मुकम्मल है, तो फिर नए नबी की तो जरूरत ही नहीं है। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात, में क्या कह रहा हूं? बात समझ आ रही है आपको? गिरामी कदर हजरात, ये महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर्फ दीन के तकमील का ऐलान नहीं हुआ, साथ में फरमाया तुम्हारे ऊपर हमने अपनी नेमत भी पूरी फरमा दी है। समझ आ रही मेरी बात की? नेमत भी पूरी, और साथ ही साथ जो अगली बात फरमाई, फरमाया हमने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम पसंद फरमाया है। कमाल वाली बात है यार, कितने खूबसूरत बात है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह बात भी खत्म कर दी लोगों की। देखो ना कि जब पहले दीन में कोई ना कोई कमी रह जाती थी, मतलब वो अल्लाह की मंशा इरादे के मुताबिक, मैं पहले बता चुका हूं, तो जब इस दीन में है ही नहीं, रब ने ऐलान कर दिया। समझ आ रही मेरी बात की? तो फिर अब नए नबी की जरूरत ही नहीं है। तीसरा मौका होता है नए नबी की जरूरत कब पड़ती है कि जब पहला जो नबी आए वो किसी मखसूस शहर, मखसूस इलाके या मखसूस कौम का हो, ताकि दूसरों की तरफ नबी भेजा जाए।
तो जहां तक मेरे हबीब की बात है, अल्लाह ने फरमा कुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, हबीब इनको कह दो कि मैं सारी कायनात की तरफ अल्लाह का रसूल बन के आया। अब बात समझ आई आप सभी हजरात को? अब जिसको समझ आई है वो प्यार से सुभान अल्लाह कहे। तो जब ये तीनों बातें पाई ही नहीं जाती तो बताओ नए नबी की जरूरत कब पड़ गई? जरूरत तो है ही नहीं। जो जरूरत की तीन चीजें थी वो हम साबित कर चुके कि वो यहां है ही नहीं। अब बात समझ आई आप सभी हजरात को? दोस्ताने गिरामी कदर, ना हमारे दीन के किसी ने तब्दीली की, कुरान मजीद में देख लो, नहीं कर सका। समझ आई ना? और ना ही महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दीन दिया गया वो ना मुकम्मल था बल्कि ऐलान तकमील हो गया। और ना ही ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी एक इलाके के लिए सारे जहानों के लिए नबी हैं। तो जब ये तीनों बातें बदरजाए अतम हुजूर में हैं तो फिर क़यामत तक के लिए ये दीन भी मुकम्मल है। इस दीन में तब्दीली भी हो सकती। 5 नमाज़ां ने ते 5 ही रहनियां ने, नहीं तो वजो एक हज है तो हज ही रहना है, ज़कात है तो ज़कात, जिहाद है तो जिहाद वही रहनी। एक रकात के अंदर 2 सजदे ने पुत्रा वही रहने ने, तो बदल ही नहीं सकते। तो जब इसमें तगय्युर हो ही नहीं सकता तो फिर नए नबी की जरूरत कहां से आ गई? अच्छा, मैं हूं अगली गल करन लग गया। ये इसलिए कर रहा हूं ताकि शरीका भी थोड़ा जा दूं तो जावे ना। अब जरा ध्यान कीजिएगा। और मैं कहा यार पहली तो बात ये है, ये मुहाल है, ये हो ही नहीं सकता कोई हमारे नबी के बाद कोई नया नबी आए। ते जे आना भी सी तो फिर कानिया ने आना सी। इतना अंधेर, सदके जामा तेरी चौप तो है यार, इतना अंधेर को खुदा का खौफ करो यार। हैं फिर आना भी सी तो घसीटी दिया मुंडिया ने। दोस्ताने गिरामी, मैं सिर्फ ये उन्होंने धूं कढ़न वास्ते। वैसे हमारे हबीब के बाद कोई नया नबी आ सकता, और जो जरूरत नबूवत, इजराए नबूवत के लिए जो चीजें जरूरी थी 3 वो मैं बता चुका, वो तीनों की तीनों हुजूर में हैं। तो फिर कोई नया नबी आ सकता नहीं। अब बात समझ आई आप हज़रात को?